हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ साथ मेन मोटो है हमारा एक्टिव पैसिव का। लेकिन जैसे किसी इस कमरे में एंट्री करने के लिए आपको गेट की जरूरत होती है, दरवाजे की जरूरत होती है, तब एंट्री होती है। तो इसी तरीके से अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखने हैं तो सबसे पहले टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सिंपल फ्यूचर पहचान के रूप में जैसे मेरा नाम, आपका नाम, हम सब के नाम होते हैं, इसी तरह सिंपल फ्यूचर के नाम की पहचान होती है गा गी गे, जिससे हम इसका पता लगाते हैं। आई और वी के साथ जनरल रूल पे जाते हैं तो सेल, और अदर के साथ हम विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम इसमें करते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। हर बात को कहने के दो तरीके होते हैं, और एक्टिव एक अलग तरीका है, लेकिन पैसिव सेंस वही रहेगी। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर के एक्टिव की पैसिव बना रहे हैं, तो अगर मैं लिख रहा हूं हर्ष विल ईट एप्पल, तो यहाँ पर ये एक्टिव है जो हम बात लिख रहे हैं। हालांकि हर्ष के चेहरे पे मुस्कान आ गई है जो आप बैठे हुए हैं। तो हर्ष विल ईट एप्पल, हर्ष जो है इसका मतलब है कि सेब खाएगा, क्योंकि मैंने बताया था गागे के लास्ट में आता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, यानी कि ठीक है कहने का अंदाज तो बदल सकता है लेकिन सेंस नहीं बदलनी चाहिए, वो बताएंगे हम कैसे। लेकिन इससे पहले सिंपल फ्यूचर कि जब हम एक्टिव की पैसिव बनाते हैं तो एक रूल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम बी ऐड कर देते हैं, यानी कि विल बी और शैल बी जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो इसका एक बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है, वो हम डिस्कस करेंगे साथ साथ ही। लेकिन बहुत छोटी मगर मोटी बातों में, हर्ष क्या है हमारा सब्जेक्ट है, विल क्या है कौन बताएगा, विल क्या है, हाँ हेल्पिंग वर्ब है, ईट क्या है वर्ब है, और फिर ये जो एप्पल है ये क्या है ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये बात भी निश्चित है कि अगर हमें एक्टिव की पैसिव बनानी है तो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी एक्टिव पैसिव नहीं बनेगी, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट का होना काफी जरूरी है। तो हर्ष विल ईट एप्पल। अब जैसे मैंने एक रूल आपको बताया था 1 2 का 4 4 2 का 1, इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। यानी कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं हम इसको। जैसे कई बार कुछ महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, आप जाते समय कुछ और होते, आते टाइम कुछ और होते हैं, तो ये भी यहाँ कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर हम आज ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे इस टेंस के अंदर। एप्पल, हर्ष विल ईट एप्पल, तो यहाँ पर हम एप्पल को हमेशा ध्यान रखें कैपिटल में लिखेंगे पहला वर्ड एप्पल। अब सीधी सी बात है कि एप्पल के साथ हमने सब्जेक्ट लगाया, हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद ये रूल है, सब्जेक्ट के बाद फिर हम लगाएंगे विल, फिर यहाँ पर हमने लगाया विल, लेकिन क्या लगाएंगे एक्टिव से पैसिव, उसमें बी ऐड कर देंगे, विल बी या शैल बी। तो एप्पल विल बी, यानी कि फिर हमने यहाँ पर लगा दी हेल्पिंग वर्ब। साथ साथ ये रूल भी देखते चले। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है सौरभ, क्या ईटन, ईटन। तो एप्पल विल बी ईटन, तो यहाँ पर वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। साथ साथ जो जो कर रहे हैं यहाँ पर नजर आ रहा है, एप्पल विल बी ईटन। फिर उसके बाद हमने बाय लगाया और यहाँ पर भी बाय लगा दिया। और हर्ष को हम हर्ष ही रखेंगे क्योंकि हर्ष को हम बदल नहीं सकते। हाँ, अगर इसकी जगह कुछ और होता, आई होता तो मी हो जाता, ऐसा भी मैं बताऊंगा, आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो ये इस तरीके से आपने देखा तो आसानी से आपने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। इस रूल को फॉलो कर कर आप कितना भी बड़ा सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं, इतना आसान कि आपकी पड़ोस की ताई भी कर देगी अगर इसको समझाते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसके नेगेटिव पे जाते हैं, कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस। अगर मैं बोल दूं आई, हम इसको यहां पर सेल करेंगे, आई सेल मेक फूड, मैं खाना बनाऊंगा। मुझे वैसे इतने गौर से देखने की जरूरत नहीं है, खाना एग्जाम्पल है यहाँ पे, आपने सच में सोचा सर बना रहे हैं। आई सेल मेक फूड, मैं खाना बनाऊंगा। तो यहाँ पर फिर वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम बात करें तो हमारा एक्टिव है, और मैं यहाँ पर नोट लगा देता हूँ
आई सेल नॉट मेक फूड। तो कौन बताएगा क्या बनाएंगे इसके हम? बताओ सोनम, खड़े होके बताओ। पैसिव इसका हमें बनाना है, बोलो। Food shall not be फूड, हाँ फूड। अब हमें ये ध्यान देना है कि जनरली आई वी के साथ हम सेल लगाते हैं और अदर्स के साथ हम विल लगाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज हमें बहुत प्रेशराइज करनी है, कोई जोर दे के इच्छा है या डिटर्मिनेशन है, तो उसके साथ हम ये चेंजेस भी कर सकते हैं। तो फूड हम विल भी लगा सकते हैं, सेल भी। तो फूड विल बी क्या होगा? मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड। ओ सॉरी, यहाँ पर हम नोट लगा देंगे, नेगेटिव है, विल नॉट बी मेड। बोलो आगे। बाय, तो आई को किस में चेंज कर देंगे? मी में कर देंगे, इस तरीके से। डाउन, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये है हमारा नेगेटिव। अगर हम इंटरोगेटिव के लिए जाते हैं, जैसे एक्टिव है हमारा, विल यू मैरी मी। ये वर्ड आपने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा, जिसमें बोलते भी है विल यू मैरी मी। तो अगर सक्षम जी इसकी बात करें तो विल यू मैरी मी का मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, हंसने की बात नहीं है भाई। ठीक है, जब इंसान फंस जाता है तो ऐसे हंसता है। तो विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब यही है। तो सौरभ, मी को हम क्या बनाएंगे इसमें? मी को क्या लिखूं मैं? मी को हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। अब इसके बाद दिया दीदी क्या लगाएंगे इसके बाद हम? अब क्या मी के बाद हमने आई लिखे, लेकिन सब्जेक्ट के नीचे लिखना है हमें। ठीक है, अब क्या लगता है आपको, अगर विल या सेल आएगा यहाँ पे लगाऊं या सेड लगाऊं उसके सामने? कहाँ पे? यानी कि यहाँ पे। तो क्योंकि आई के साथ क्या आता है? सेल आता है, इसलिए सेल आई। अब मुझे आप बताओ नेक्स्ट क्या लिखूं मैं? सेल आई, ये गलत है, क्या लिखें? बी। हाँ, सेल आई बी। फिर उसके बाद अंकिता दीदी मैरिड बाय, और यू को क्या करेंगे हम? यू का यू ही रहेगा। तो सेल आई बी मैरिड बाय यू। इस तरीके से हम इसको आसानी से पता लगा सकते हैं कि इंटरोगेटिव। आपने देखा कि जहां जहां ये क्वेश्चन दिया गया है या जहां जहां यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके नीचे सारी चीजें हुई हैं। तो सीधी सी बात है। लास्ट है हमारा WH फैमिली। ठीक है, जैसे व्हेन विल यू मेक द टी, यहाँ पर ये दिया। अगर इसकी हिंदी मुझे पूछनी हो, अभिषेक जी क्या हिंदी होगी इसकी? तुम कब चाय बनाओगे? तुम कब चाय बनाओगे? ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमें ये ध्यान देना है कि जैसा देश वैसा भेष। यहाँ पर क्या है कि वैन है, तो इसको हमें कुछ नहीं कहना, सीधा उठा के चुपचाप वैन का वैन रख दो, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रख दो। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमें सब्जेक्ट हमारा क्या है इस साइड आके। तो वैन, वैन के बाद में यहाँ पर विल लगाऊं या सेल लगाऊं, ये कैसे पता लगेगा हमें? सेलेस क्या करेंगे इसमें हम? विल लगाएं या सेल, सेल लगाऊं? बताओ कैसे पता लगेगा? सेल। क्यों? आप बताओ भाई, क्या विल लगाऊं या सेल लगाऊं, कैसे पता लगेगा? तो आप किसको देख के लगाना है? मैं विल या सेल, ये बताओ। दाटी। यार, तो दाटी के साथ हम क्या लगाएंगे? तो विल लगाएंगे भाई, हमने आई पी के साथ ही सेल लगाना है, कॉमन सी बात है। और कुछ भी आ जाए तो वैन, तो यहां पर हमने क्या लगाया? विल। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? द टी। उसके बाद बी। उसके बाद मेक की, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी नैन्सी दीदी? मेड। और आयुष क्या लगाएंगे उसके बाद? लास्ट में क्या लगाएंगे? मेड के बाद क्या आएगा? बाय, बाय। और प्रशांत, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? यू को क्या रखेंगे? यू ही रखें, कुछ और आएगा? यू। और सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पर देखो, व्हेन विल द टी बी मेड बाय
यू। बहुत आसानी के साथ इसको समझ सकते हो। आशा करता हूँ इस टॉपिक को जरूर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक को हमने धुआं धुआं करके रख दिया है। इस आशा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।